बोलो, एक खुद का त्याग किया, 3 चीजें उसको मिल गई, पैसा, पावर और गृहस्थी जीवन मिल गया। इसका मीनिंग क्या है? जब आप अपनी इच्छाओं को छोड़कर अब सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। कड़े फूल पीगा, आओ तो बैठा नाव में और 4 ही बात करियो, ए नाव हम चलाएंगे। वो के दूसरे के धंटाने पड़े, नाव में चलाऊंगा, फिर 4 ही ढूका, चला रहे चला रहे चला रहे चला रहे। वो एक बोला अब तो आया होगा किनारा, बोलता नहीं थोड़ा और चला दे यार। जैसे ही एक ने चेतो, दारू तो उतर रही हो, जैसे ही चेतो, ओए कि क्या कि नाव तो वहीं पड़ी है, कि दिमाग खराब है, सुबह ढूका ना अभी तक बटी पड़ी है, कि तू देख ले सच में वो रोकड़ो वही चे, घाट वही चे, और जहां से रवाना हो वहीं पे। फिर दूसरा ने चेतो आयो, क्या नाव तो वहीं खड़ी है, कि तीजोड़ा रे पूरा उतर को, वो के डबो 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 हम यहाँ पे कैसे। फिर वो बोला, ओए हम लोगों ने कर दिया नशा, खोला नहीं इस नाव का रस्सा, इसलिए आज हमारी ऐसी हो गई दशा। बदनो तो खोली को नहीं बेटा डूका। ये बदना कहीं है, ये थारी मारी वाला बदना, कटी जावन ओटियो नहीं खाओ तो बदनो ये महाराज, शांति नहीं मिलेगा। आज बट गयो, ये नहीं करा, अरे महाराज ये मत करो। ये जिंदगी के अंदर एक लाइफ में ध्यान रखो कि महाराज किनो काम हुद्रे तुम्हारा हुद्र न बस। मैंने पहले ही बोल दिया कि चुप रहना बहुत बड़ी साधना होती है, पर हम लोग क्या करते हैं, रहना चाहते नहीं है। महाराज जिंदगी को इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छा बना लो कि आनंद आनंद आ जाए। कोई लड़का था, सेठ जी के यहाँ पे नौकरी करता था। अब शाम को थक जाता बेचारा, और सेठ जी बोलते रोटी बना के खा लेना। वो 4 रोटी बनाता और आप लोग गुजारो चला देते। अब वो जैसे ही रोटी बना के कोई काम पे लगता, कोई बर्तन वर्तन लेने के लिए जाता, थाली लेने के लिए, वापस आके देखता रोटी 3 ही है। बोलता इधर गड़बड़ हो गई, पता नहीं कौन मेरी रोटी ले गया। बनाई 4 थी, 3-4 दिन ऐसे चक्कर चला। एक दिन बोला हाँ मैं ध्यान रखूंगा। जैसी रोटी बनाई, साइड में हुआ, देखा तो एक चूहा आया और रोटी लेके भाग गया, क्यों चोर पकड़ी इसको। सेकंड डे उसने किया क्या, उधर तो नहीं गया, एक कपड़ा लेके खड़ा, जैसे चूहा आया ऊपर डाला, चूहे को पकड़ लिया। चोर मारे तो आ गई, भूखा मरो जो उठाई को नहीं, तंग रियोड़ो रहो तो ये में पाती पढ़ाई दे, वो कि मारो भाग रो भाई, मने खावन दे, तू बीच में मत आ। फिर चूहे ने एक सलाह दी कि यार तेरी एक सारी समस्या सॉल्व हो सकती है अगर मेरी बात मान ले तो। वो बोले थारी बात मैं मानू कि मान लेने यार, जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। उसने बोला तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर, वो क्या, उस लड़के ने क्या बोला, मैं बहुत फंसा हूं, उलझन में हूं, कि तेरी उलझन एक संत महात्मा पूरी कर सकते हैं। कि कहां पे, कि फलानी नगरी में, वहां पे जा, गौतम ऋषि वहां बैठे हैं, उनके चरणों में जाके पड़ जाना, तेरी सारी समस्या खत्म। अब कहता देर नहीं लगी। उसने बोला यार चूहे की बात मान तो लो, आगे देखा जाएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 4 दिन की छुट्टी। और सेठ को बोला 4 दिन मुझे कहीं जाना है, तो बेचारे के माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे, कोई थे ही नहीं आगे पीछे। अब वो निकला, जैसे निकला चलता गया चलता गया चलता गया, तो शाम हो गई महाराज, शाम हो गई, सर्दी का थोड़ा टाइम था। तो उसने बोला ये बिल्डिंग वाले हैं, इनके यहाँ पे जाके सो जाता हूँ। नीचे जाके कोई माताजी थे, आवाज लगी, माताजी अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो मैं आगे जा रहा हूँ और मुझे यहाँ रुकना है, मैं बाहर रुक सकता हूँ क्या। तो माताजी ने बोला बेटा बाहर ठहर जाएगा, ठंडी लग जाएगी, अंदर आके सो जा। अब पूरी रात अच्छे से सो गया और सुबह निकला तो प्रणाम करके निकला, माताजी जियो हजारों साल, आपने मेरे को आश्रय दिया, राम जी थोड़ो को लोग करे। कि बेटा तू जहां कहा रहा है, कि माताजी मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मारो कोई सवाल है, विनो सवाल एक संत महात्मा ही गौतम ऋषि दे सके, उन्होंने बट जावे रही जाने के ए बेटा मारो ही एक सवाल पूछ लीजिए। कि काई कि मारी बेटी 20 साल री होगी है, पर बोले नहीं है, आखिर बोल सके। महात्मा जी ने थोड़ी बात बता दीजिए, हो सके मने ही कोई रास्ता मिल जाए। कि ठीक है माता जी बताएंगे, तो मैं
पूरा पूरा फर्ज निभा के आपकी बेटी के लिए पूछ लूंगा। अब जैसे आगे गया, फिर शाम हो गई, जाना भी जल्दी था। एक जादूगर था, उसको जाके पूछा, भैया तू जादू जानता है, मुझे थोड़ा थोड़ा आगे तक छुड़वा देना। तो उसने बोला, छुड़वा तो दूंगा, अपने तू जा कहाँ रहा है? कि मैं गौतम ऋषि के पास में। कि क्यों? कि मेरी उलझन है, उसका सवाल पूछने के लिए जा रहा हूं। कि यार मैं भी बहुत दुखी बैठा हूं यहाँ पे, मैं 1000 साल से तप कर रहा हूं, पर मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुल रहे, मेरे भी कोई उलझन है, थोड़ा पूछ के आ जाना, हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो उस जादू की छड़ी से पहुंचा दिया। अब थोड़ी दूर और अपने बीच में नदी आ गई। अब नदी इतनी भयंकर के पार नहीं कर पा रहा था। वहां पे एक कछुआ, उसने बोला, क्या हुआ भैया? कि कछुआ भाई तू बहुत बड़ा है, मुझे उधर छोड़ देना। कि मैं छोड़ देता हूं, पर तू जा कहां रहा है? कि मैं गौतम ऋषि के पास में कोई मेरा प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूं। उसने बोला, कछुए ने बोला, भाई मैं बड़ा दुखी आदमी हूं, मैं इतना दुखी जीव हूं कि 500 साल से इस नदी में इधर उधर चल रहा हूं, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूं और मैं बन नहीं पा रहा हूं। कोई गौतम ऋषि को पूछ लेना, मेरी भी समस्या सॉल्व हो जाए। कि पूछ लूंगा। अब जैसे गया, आगे गया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने बोला, बेटा कैसे आना हुआ? कि महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं। कि चलो कोई बात नहीं, मुझे 3 सवाल पूछ सकते हो। कितना? 3 प्रश्न का ही जवाब दूंगा मैं, चौथे का नहीं दूंगा। अब कैसी उलझन हो गई? सवाल कितने हो गए? 4। एक खुद का, एक लड़की का, एक कछुए का और एक जादूगर का। अब छोड़े तो छोड़े किसको? कछुए का छोड़ नहीं सकता, बेचारा 500 साल से दुखी है। जादूगर का छोड़ नहीं सकता, 1000 साल से दुखी है। और उस लड़की का प्रश्न छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो 20 साल से गूंगी है। उसने बोला, एक काम करते हैं, अपन तो फिर कभी पूछ लेंगे, उन तीनों का तो पूछ लूं, मारो तो नहीं पूछो तो हाली मैं तो थोड़ा सालों दुखी हूं। अब सबसे पहले कछुआ का पूछा, गुरुदेव ये कछुआ मिला मुझे, 500 साल से नदी में रेंग रहा है और ड्रैगन बनना चाहता है, कैसे बने? कि उस कछुए को बोलना कि अपने इस शरीर का त्याग कर ले, बाहर निकल जाए, और जैसे ही खोलिया ने छोड़ेला तो ड्रैगन बन जाएगा। और जादूगर का, कि जादूगर को पूछना कि जादू की जो छड़ी है वो किसको भेंट कर ले, और जैसे ही किसको भेंट करेगा वो स्वर्गलोक में चला जाएगा। और वो लड़की, कि जैसे ही उस लड़की की शादी होगी वो लड़की बोलने लग जाएगी। अब खुद का तो पेंडिंग रह गया। अब जैसे ही निकला, कछुआ बोला, भैया क्या बोला? कि पहले मुझे उधर छोड़ दे, नहीं तो मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, फिर बताता हूं। जैसे ही उधर बताया, और अब बोला कि भैया ऐसे बोला कि शरीर में से तू बाहर निकल जा। बाहर निकल के विधि आती, हाँ, और ड्रैगन बन जाएगा। जैसे ही बाहर निकला, ड्रैगन बन गया, अपने अंदर से मोती ही मोती निकले उसकी बॉडी में से। तो कछुए ने बोला, भैया तूने मेरा मोक्ष करवाया, ये मोती सारे तू ले जा, मुझे नहीं चाहिए। अब देखो, निर्धन से धनवान बन गया। अब आया जादूगर के पास में, जादूगर को पूछा, क्या हुआ? कि ऐसे बोला कि जादू की छड़ी तू किसको भेंट कर ले तो तू स्वर्ग लोग जा सकता है। यार किसको ढूंढूंगा, तू ही ले जा, मैं तुमको भेंट कर लेता हूं। अब पैसा आ गया, पावर भी आ गया, जादू भी आ गया। अब गया वहां पे, और माताजी ने बोला, क्या पूछा? कि जैसे इस लड़की की शादी होगी ये बोलने लग जाए कि बेटा तेरे से अच्छा लड़का कहां से लाऊंगी मैं, तू ही शादी कर ले। और जैसे ही शादी की वो लड़की बोलने लगी, बोलो, एक खुद का त्याग किया, 3 चीजें उसको मिल गई, पैसा, पावर और गृहस्थी जीवन मिल गया। इसका मीनिंग क्या है? जब आप अपनी इच्छाओं को छोड़कर अपने लिए मांगना बंद कर दोगे और किसी और के लिए मांगना स्टार्ट कर लोगे, उस दिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। पण गाड़ी मने चीजे, घर मने चीजे, पैया मने चीजे, हमारे पड़ोसी नहीं चीजे। ये सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है हम लोगों को। और जब आप सिर्फ इतना बोलोगे माता जी को, कि माता जी सबरो भलो कर जाए, माता जी बोले, अब निहाल हो जाएगा तू। क्यों? कि तूने सबके लिए मांगा ना, खुद के लिए नहीं मांगा। कटे तीर्थों में जाओ ने, इत तो जरूर कहजो कि हे भगवान सबका भला करना। पण अब तो कई कहो, हे भगवान मारे वो 2 लाख रो से अटकीओड़ो दिराए दे तू। भगवान के तू पासो मत ये कोई काम करो महाराज। हम लोग झूठ अच्छे लगते हैं। एक्स वाइड किसी को भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जवान हो बूढ़े हो, किसी को भी पूछ लेना, केम छो भाई, मजा में।
कांटा सामने रोटी मिली कि नहीं मिली पण बंदो बोल दियो मजा में अन अटे पूछ लो की करे हेठो क्या भैरू जी महाराज ने भक्त लोग के वे है भैरू बाबा अब कट्टे विराजा करो कहीं जिम्या करो कहीं पिया करो कहीं खाया करो ओ भैरू जी अरे नाना रे बदाओ पग में घुघरा थारे हरे झांझर रे जने का रे भैरू बाबा नाना बदाओ पग में घुघरा रे
और ये भैरव